অপারেশন সিন্দুর। পেহেলগামৰ বৰ্বৰ সন্ত্ৰাস আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ। মাজনিশা পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আক্ৰমণ ভাৰতীয় সেনাৰ। নটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত মিছাইল আক্ৰমণ ভাৰতৰ। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। 25 मिनिट জোৰা আক্ৰমণ। নিশা 1:05 পৰা 1:30 বজালৈ চলিছিল এই আক্ৰমণ। পঁচিছ মিনিটত 9টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি উৎখাত। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। জেইছ-ই মহম্মদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা লস্কৰী তৈবাৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰলৈ। ফিদাইন তৈয়াৰ কৰা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা হিজবুল মুজাহিদিনৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰলৈ। সকলো টচ নচ হৈ গ'ল 25 মিনিট জোৰা ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ পেহেলগামৰ নিহতসকল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক দিয়া ন্যায়। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। কি হৈছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত? সমগ্ৰ দেশবাসীৰ সন্মুখত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সবিশেষ দিলে দুগৰাকী মহিলা সেনা বিষয়াই। কৰ্ণেল ছফিয়া কুৰেশ্বি আৰু বায়ু সেনাৰ উইং কমাণ্ডাৰ ভ্যোমিকা সিং। দুয়োগৰাকীয়ে ক'লে কেনেকৈ 1:05 পৰা 1:30 ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানৰ 9টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি নিৰ্মূল কৰিছিল। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। ভাৰতীয় সেনাৰ টাৰ্গেট 1 সাৱাই নালা কেম্প, মুজাফৰাবাদ, লস্কৰী তৈবাৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। পেহেলগামত আক্ৰমণ কৰা সন্ত্ৰাসবাদীক এই শিবিৰতেই দিয়া হৈছিল প্ৰশিক্ষণ। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024
सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। टारगेट 2 सैयद नाम বিলাল ক্যাম্প মুজাফফরাবাদ, জেএসি মোহাম্মদৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। टारगेट 3 गुलपुर कैंप कोटली, लश्कर-इ तैयबार मूल घाटी। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। टारगेट 4 वार्नाला कैंप विम्बर, एलओसिर পৰা 9 किलोमीटर दूरत এই শিবিৰ। बरनाला कैंप बिम्बर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, आईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। टारगेट 5 আব্বাস कैंप कोटली, लश्कर-इ तैयबार ফিডাৰ ইন তৈয়াৰ কৰা হৈছিল এই শিবিৰত। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। टारगेट 6 सर्जल कैंप सियालकोट। सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। टारगेट 7 मेहमुना जया कैंप सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीনৰ শিবিৰ। मेहमुना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। टारगेट 8 মাৰাজ তৈবা মুৰিদকে, আজমল কাছাবৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। এই শিবিৰ আছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ পৰা 18 পৰা 20 কিলোমিটাৰ দূৰৈত। ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। टारगेट 9 মাৰ্কাজ সুবহানাল্লাহ ৱাহালপুৰ, জেএসি মোহাম্মদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা এই জেএসি মোহাম্মদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় টছ নছ কৰি পেলালে ভাৰতীয় সেনাই। मरकज सुबहानल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। সংবাদ মেলত কৰ্নেল সোফিয়া কুৰেশী আৰু উইং কমাণ্ডাৰ ভিউমিকা সিঙৰ স্পষ্ট কথা, পাকিস্তানৰ কোনো সামৰিক আৰু অসামৰিক লোকক আক্ৰমণ কৰা নাই ভাৰতীয় সেনাই। এই আক্ৰমণত কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই পাকিস্তানৰ সেনা তথা সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ। कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। বিগত 3টা দশক ধৰি পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদীক যি পোহপালন দি আহিছে, সেই সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূলহে কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই।
এতিয়া যদি ভাৰতীয় সেনাৰ এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত পাকিস্তানে কোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহলে পাকিস্তানৰ সকলো ধৰণৰ অসাধু আক্ৰমণক ৰুধিবলৈ ভাৰতীয় সেনা সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আছে বুলি পাকিস্তানক সকিয়নি উইং কমাণ্ডাৰ ভিউমিকা সিং আৰু কৰ্ণেল সোফিয়া কুৰেশ্বীৰ। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian armed forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. পেহেলগামৰ হত্যালীলাৰ দুসপ্তাহৰ পিছতেই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সম্পন্ন কৰে ভাৰতীয় সেনাই। নিশ্চিতভাৱে এয়া পেহেলগামৰ নিহতসকল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক ভাৰতীয় সেনাই দিলে ন্যায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।